हेलो वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड 2026 में 12th बोर्ड में जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशंस लाए हैं यहाँ, और सभी जो इंटीग्रेशन है वो लगातार 5 सालों में इस तरह के इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा गया है। ये सिर्फ एक पैटर्न लिया गया है यहाँ, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है, इस तरह के पैटर्न से एक इंटीग्रेशन कन्फर्म है, आपका 4 या 5 नंबर का सवाल आपसे आएगा ही आएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इधर, 0 से π/2 sin² x प्लस cos² x dx, इस तरह का इंटीग्रेशन। फिर यहाँ से √10x बाय √10x प्लस cot x dx, इस तरह का इंटीग्रेशन। या हो 0 से π/2 √sin x बाय √cos x प्लस √sin x dx, या फिर यहाँ 0 से π/2 ना दे करके π/6 से π/3 1 प्लस √10x dx, इस तरह का इंटीग्रेशन जो है जनरली पिछले 3-4 सालों में एक क्वेश्चन इस तरह से आपका 12th बोर्ड झारखंड बोर्ड में आपको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास प्रश्न आ गया 0 से π/2 sin² x बाय sin² x प्लस cos² x। कभी कभी इसमें आपको प्रूफ करने के लिए भी दे देता है, और डायरेक्ट वैल्यू भी निकालने, इवेल्युएट करने के लिए यहाँ आपको दे देगा इवेल्युएट। तो हम इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ कुछ वैल्यू डायरेक्ट दे देगा तो बोलेगा सो दैट 0 से π/2 sin² x बाय sin² x प्लस cos² x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग इस इंटीग्रेशन को, जो दिया हुआ इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आई मान लेंगे। तो हम लोग लेट करेंगे। लेट जो इंटीग्रेशन है आई, ये आपका है 0 से π/2 यहाँ आपका sin² x बाय यहाँ से sin² x प्लस cos² x dx। इस इंटीग्रेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से, अगर कोई इंटीग्रेशन ये रहता है, यहाँ फंक्शन f(x) dx रहता है, तो ये इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि 0 से a प्लस 0 दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे a माइनस x dx। इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह का प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे स्टेप में हम लोग देखेंगे, अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या आगे करना है। अगले स्टेप में आई, फिर लिखेंगे आई बराबर, और यहाँ से इस रूल का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 0 से π/2, और यहाँ से लिखेंगे साइन। अब आपको देखना है यहाँ x किस में चेंज हो गया है, तो a माइनस एक्स में। तो यहाँ sin² x है, x किस में चेंज हो जाएगा, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स a की जगह यहाँ कौन है, π/2, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा π/2 माइनस एक्स में, बाय। फिर उसी तरह यहाँ हम लोग देख लेंगे साइन, यहाँ क्या हो गया स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा π/2 माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ हो जाएगा cos², फिर यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स में, ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ से पूरा हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ हम लोग सभी जानते हैं कि साइन π/2 रेडियन में 90 डिग्री है, डिग्री में 90 डिग्री, और रेडियन में π/2।
तो इसके बराबर होता है कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स, बराबर होता है साइन एक्स, बराबर होता है आपका साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स है वहाँ कॉस एक्स पुट अप कर देंगे, और जहाँ कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स है वहाँ साइन एक्स पुट कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला। आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई बराबर 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो हम लोग यहाँ कर देंगे कॉस एक्स, और यह स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा ही रहेगा, बाय बाय। अब यहाँ नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं साइन, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, इसके बराबर हो जाएगा आपका साइन एक्स, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ डी एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं, अगला स्टेप पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग। तो जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आई, यहाँ से आपका आई है और यहाँ से आपका आई है, तो आई आई होके क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे पहले इक्वेशन को, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, यहाँ से था साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और जब इसको ऐड करेंगे तो डायरेक्ट इसमें हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ लिखते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही इंटीग्रेशन में सबको लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि 2i बराबर, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का एलसीएम लेंगे तो पूरा आपका मेरा आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2i बराबर जो है मेरा बचेगा, वो क्या बचेगा, 0 से पाई बाई टू, और यहाँ से बचेगा 1 डी एक्स। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 1 का जो इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ जो है x हो जाएगा, तो यहाँ से dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यहाँ से अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग बैठाएंगे, पाई बाई टू और यहाँ 0। फिर अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं 2i बराबर, यहाँ से अपर लिमिट को बैठाते हैं पहले, अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू माइनस, और लोअर लिमिट क्या है 0। तो पाई बाई टू माइनस 0 यानी कि 2i बराबर जो है आपका आ जाएगा पाई बाई टू। इसका मतलब हो गया कि i बराबर आपका आ जाएगा पाई बाय टू, इधर था पहले से पाई बाई टू और 2 इधर और आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका पाई बाय 4, ये आपका हो जाएगा पाई बाय 4। मतलब इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आ गया वो आपका पाई बाय 4 आ गया। तो कभी कभी आपको पाई बाय 4 प्रूफ करने के लिए भी दे देता है। ये पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन ये आपका रहा स्क्रीन में। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह का जब प्रश्न आएगा जैक बोर्ड में, आप एक साल 24 में एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पावर स्क्वायर की जगह बहुत बड़ा बड़ा पावर कर देता है, यहाँ 2025 कर देता है, यहाँ 2025 मान ले कि आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर, मान ले अभी 2026 में एग्जाम होना तो 2026 एक्स बाय, ठीक है, फिर यहाँ लिख देगा साइन 2026 एक्स प्लस कॉस 2026 एक्स डी एक्स।
तो इस पावर को देख के आप लोग डरिएगा नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, साइन को कॉस में बदलना है, आप कॉस को साइन में बदलना है, फिर एडिंग इक्वेशन 1 और 2 करने। उसके बाद जो है फिर इसका भी आंसर जो है आपका 0 से अगर π/2 है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/4 आएगा। ठीक है, कभी कभी ये 0 से π/2 ना दे करके आपका जो लिमिट है इसको कर देगा आपको π/6 से, लिमिट कर देता है π/6 से π/3। तो ये दोनों को ऐड करेंगे और फिर x में माइनस करेंगे तो ये भी π/2 ही आ रहा है दोनों को ऐड करने पर। तो यहाँ जो है फिर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी क्या हो जाता है आपका, यहाँ अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अगले स्लाइड में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से π/2। फिर उसी तरह से सेम एज यूजुअल चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले जो प्रश्न है इसको देखेंगे, फिर इसी तरह इसको हम लोग आइलेट कर लेंगे। आइलेट करेंगे 0 से π/2, 0 से π/2 √10x बाय, फिर यहाँ से हो जाएगा √10x प्लस √cot x dx। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, फिर आई बराबर हम लोग लिखेंगे, जहाँ यहाँ हम लोग जो रूल अप्लाई करेंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, एफ एक्स डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन 0 से ये है तो फिर वही रूल अप्लाई करेंगे, 0 से ये इंटीग्रेशन एफ, यहाँ से क्या हो जाता है, a-x में रिप्लेस हो जाता है dx। ठीक है, अगर ये इंटीग्रेशन में अगर यहाँ से रहा a से b इंटीग्रेशन रहा f(x) dx, ठीक है, f(x) dx रहा, तो ये इंटीग्रेशन हम कैसे कन्वर्ट हो जाता है, रूल कहता है कि a से b और ये हो जाता है f a प्लस b माइनस x dx। दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे और x इस तरह से रिप्लेस हो जाता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। अब इसको समीकरण 1 इक्वेशन 1 मानेंगे। अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे, फिर उसी तरह चलेंगे, आई बराबर, फिर आई बराबर हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर 0 से π/2 और यहाँ से फिर क्या करेंगे, 10 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 π/2 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 10 π/2 माइनस एक्स और बाय नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 π/2 माइनस एक्स और यहाँ से हो जाएगा प्लस अंडर रूट कोट π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स dx। तो फिर इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ से 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट 10 π/2 माइनस एक्स, तो क्या होगा, 10 का हो जाएगा आपका कोट एक्स हो जाएगा और यहाँ से फिर क्या होगा, अंडर रूट यहाँ आपका कोट एक्स हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट 10x। ठीक है, और फिर इसको आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। ठीक है, अब वो क्या करना है, फिर उसी तरह एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो हम लोग फिर ऐड करेंगे, यहाँ से करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, तो फिर उसी तरह आई आपका इधर इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, आई और आई जो है आपका ए आई है और ए आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2i हो जाएगा और इधर से क्या मिलेगा, 0 से π/2, यहाँ से मिल जाएगा आपका 0 से π/2। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे अंडर रूट 10x ऊपर मिलेगा, अंडर रूट 10x और ऊपर इसका ऊपर क्या मिलेगा, अंडर रूट कोट एक्स। ठीक है, कोट एक्स, फिर यहाँ से नीचे सेम टर्म मिल जाता है आपका अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कोट एक्स dx। तो यहाँ से फिर ये क्या हो जाता है आपका, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाता है आपका, 2i बराबर 0 से π/2 और यहाँ से फिर आपका कुछ नहीं dx बचता है। फिर 2i बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से x का x इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर यहाँ से π/2 और आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू बैठा देंगे, वैल्यू बैठाएंगे हम लोग,
वैल्यू बैठाएंगे। 2i बराबर क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका π/2, इधर आ जाएगा तो आपका π/4 आंसर। इस तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, इस तरह से और भी इसको मॉडिफाई करके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। एक पैटर्न आप अगर याद रखते हैं इस तरह का पैटर्न तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, अगले स्लाइड में इस तरह का क्वेश्चन, ये भी जिस तरह tan x cot x का फॉर्म था उसी तरह से √sin x है, तो इसको भी आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 0 से π/2 √sin x। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कर दिया है, कंफ्यूज करने के लिए मॉडिफाई कर दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन को। हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ये रूल यूज करेंगे एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए से बी, अभी हम लोग यहाँ रूल यूज किए थे, ए से बी एफ, ये एक्स जो है कन्वर्ट हो जाता है अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का जोड़ और माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे हम लोग वो देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ एक क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे 0 π/6 से π/3, ठीक है, और यहाँ से 1/, ठीक है, 1 प्लस यहाँ 10 को हम लोग लिख सकते हैं √sin x बाय √cos x dx। और यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos नीचे बन जाएगा √cos x प्लस √sin x और √cos x ऊपर चल जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका बनने वाला है π/6 से π/3 और अंडर नीचे, तो यहाँ मेन अगर बट्टा रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √cos x और यहाँ से बन जाएगा √cos x प्लस √sin x dx। अब एक जो cos x है वो आपका क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, ये इंटीग्रेशन जो बन जाएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा π/6 से π/3, सॉरी यहाँ हो जाएगा π/6 से π/3 और यहाँ से हो जाएगा √cos x बाय √cos x प्लस √sin x dx। और यहाँ से अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आई लेट कर लेंगे, आई इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ cos को π/2 माइनस इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 0 से π/2 नहीं है लेकिन दोनों का सम तो π/2 ही आने वाला है, यानी कि हम इसको चेंज करेंगे इस तरह से। अगला देखते हैं हम लोग इसमें इसको कैसे चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन आई बराबर इसको चेंज करेंगे π/6 π/3 और यहाँ से √ जो cos है, cos की जगह लिख देंगे π/3 प्लस π/6 माइनस x, यहाँ हो जाएगा बाय, नीचे क्या होगा √cos π/3 प्लस π/6 माइनस x, फिर यहाँ से प्लस √ यहाँ से हो जाएगा sin π/3 प्लस π/6 माइनस x dx। इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, इस रूल का जो रूल है इस रूल का यूज करके हम लोग x जहाँ था वहाँ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यूज कर लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा कि π/6 से π/3 √ यहाँ क्या हो गया cos, ये हो जाएगा π/3 प्लस π/6, ये हो जाएगा π/2 माइनस x, और यहाँ से क्या हो गया √cos π/2 माइनस x, और फिर प्लस यहाँ से हो जाएगा √sin π/2 माइनस x dx। तो अब क्या होगा कि i बराबर यहाँ से √π/6 π/3 और ये जो है आपका cos जो है कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो हो जाएगा √sin x बाय यहाँ से हो जाएगा √sin x
प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद जो है इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे और फिर एडिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 1 और 2 को जैसे हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आई और आई को ऐड करेंगे इधर, तो हमको मिल जाएगा 2i, और इधर क्या होगा π/6 से π/3। ठीक है, और नीचे आपका सेम हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, और ऊपर भी सेम मिलने वाला है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये टर्म जो है ऊपर वाला, ऊपर और नीचे का टर्म जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा आपका π/6 से π/3 dx। ठीक है, और यहाँ से 2i बराबर आपका हो जाएगा x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, π/3 है सॉरी यहाँ, तो यहाँ से हो जाएगा π/3 और यहाँ से π/6। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ बैठाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से π/3 माइनस π/6। तो ये वैल्यू आपका कितना आएगा, इसको देख लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगा 2i, 6 और 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा, 6 यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा पाई, तो यहाँ से कुल मिला के 2i बराबर हो जाएगा आपका π/6। 2i बराबर आपका π/6, तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ से 2 इधर आ जाएगा तो π/12, यानी कि i का जो वैल्यू आया वो π/12, मतलब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा π/12। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको हम लोग सॉल्व किए, ये इस तरह से इंटीग्रेशन हम लोग जो है पूरा देख लेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या किए। यहाँ जो है सबसे पहले अंडर रूट 10x को हम लोग क्या कर दिए, अंडर रूट साइन एक्स बाई कॉस एक्स का एलसीएम लिया, कॉस एक्स ऊपर चल गया, इक्वेशन 1 यहाँ से हम लोग इसको माने। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, कॉस एक्स साइन एक्स को इस रूल से, ये जो रूल आप पढ़े हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या किए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स जो है उसको कन्वर्ट हो जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट कर लिए, और एडिंग इक्वेशन 1 और 2, और फिर यहाँ से आई बराबर आपका आ गया π/12। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अगले स्लाइड में, अंडर रूट 10x tan स्क्वायर एक्स प्लस कोटा स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ से आपका π/8 प्लस 3π/8। तो यहाँ से भी अगर करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे तो π/2 आएगा। इसको आप अपने से खुद कीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और पिछले 3-4 सालों में झारखंड बोर्ड क्लास 12th में जो है इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है। तो आप लोग जो है आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।